जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपने गुरु महाराज जी का सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु महाराज जी का रोज रोज मैसेज आ रहा है सत्संग शेयर करने के लिए। रात को गुरु महाराज जी ने मुझे सत्संग द्वारा बताया संगत से कि अगर तू सत्संग नहीं शेयर करेगी तो मैं तेरे घर में जो स्वरूप लगा हुआ है ना, मैं उसमें से निकल के चला जाऊंगा। तो मैं रात को बड़ी परेशान हो गई। मैंने गुरु महाराज जी से माफ़ी मांगी। मैंने कहा गुरु जी, मुझे माफ़ कर दो। मैं सवेरे ज़रूर करूँगी आपका सत्संग शेयर, क्योंकि रात को बहुत टाइम हो चुका था, 12 बजने वाले थे। तो वो सत्संग पूरा सुनना था, ख़त्म नहीं हुआ था संगत जी। तो इसलिए मैं अब सुबह कर रही हूँ। तो मैं गुरु महाराज जी के सामने ही बैठी हूँ। तो ये जब सत्संग शेयर कर रही हूँ मैं। संगत जी देखो, हमारे गुरु महाराज जी हमारे लिए कितना सोचते हैं, है ना? और हम अपने गुरु महाराज जी की इतनी सी भी बात नहीं मानते। बहुत हमारी बहुत बड़ी गलती है। इतनी बड़ी गलती है संगत जी, मैं तो अपने आप को रात से बहुत महसूस कर रही हूँ। दो सत्संग में गुरुजी ने मुझे संगत द्वारा बताया कि मैं तेरे घर में जो स्वरूप मेरा लगा हुआ है ना, मैं उसमें से निकल के चला जाऊंगा। तो मैंने सबसे पहले यही बात शेयर करी है गुरुजी के मंत्र जाप से पहले। तो मैं अपने गुरु महाराज जी का मंत्र जाप कर रही हूँ। ओम नाम शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नाम शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, मैं अपने गुरु महाराज जी का ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। और थोड़ा आस्ता बोल रही हूँ संगत जी मैं, क्योंकि बच्चे सो रहे हैं ना। भाई यही घर में आई चलाई सी लगी रहती है, इसलिए सत्संग गुरु जी का नहीं कर पाती मैं। तो मैं अपने गुरु महाराज जी से माफ़ी मांगते हुए मैं अपने गुरु महाराज जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं अपने मालिक से कोटि कोटि प्रणाम, मेरे मालिक को, मेरे गुरु महाराज जी को। गुरु जी, मैं आपके स्वरूप के सामने ही बैठ के ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी, अपनी बेटी को ऐसे मत बोलो कि मैं तेरे घर में जो स्वरूप लगा हुआ है मैं उसमें से निकल के चला जाऊंगा। गुरु जी, यह मेरा घर नहीं है, ये तो गुरु जी आपका ही घर है। आप अपने घर में से ही चले जाओगे अपनी बेटी के पास से, तो आपकी बेटी का आपके बिना कौन है? कल तक तो जो मैंने अपने परिवार को, ससुराल वालों को, पीहर वालों को अपना माना था, गैरों को भी अपना मना लेती थी कि हाँ, कभी कभी गैर भी अपने हो जाते हैं। पर गुरु महाराज जी, आपसे जब से आपने मुझे अपने साथ जोड़ा है, जब से आपने मुझे इतना ज्ञान दे दिया है गुरु जी, कि उसका मैं बयान नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं कर सकती। आप तो मेरी माँ, बहन, बाप, भाई, सारे रिश्तेदार, ससुराल की तरफ से भी और मायके की तरफ से भी आप ही हो गुरु जी। गुरु जी, आपके बच्चों से कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, तो आपने मेरी इतनी इतनी बड़ी गलतियां माफ करी हैं, जो कि गुरु जी आप जानते हो या मैं जानती हूँ। जो मैंने बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी गलतियां करी हैं, उसके बाद भी गुरुजी आपने मुझे अपने गले से लगाया, अपनी छाती से लगाया, मेरे सिर पे अपने शुक्राने का आशीर्वाद रखा। भरी विपदा में आप घर में विराजमान हुए गुरुजी। तो गुरुजी ऐसे नाराज मत हो। सॉरी गुरुजी, सॉरी। कान पकड़ के मैं आपसे सॉरी मांग रही हूँ गुरुजी। मुझे माफ कर दो अपनी बेटी को। मेरे को तो आप अपनी लाडो बेटी कहती हो ना, तो मुझे माफ कर दो मेरे गुरु महाराज जी। मैं तो माफ़ी के लायक भी नहीं हूँ आपके सामने, मैं तो माफ़ी भी नहीं माँग सकती आपसे गुरुजी। इतनी मैं आपकी
आपने मुझे अपनी लाडली बेटी बनाई है, तो मैं इतनी बेकार, इतनी तुच्छ बेटी आपकी, बहुत। हम तो गुरुजी आपके सामने कुछ भी नहीं है, कुछ भी। तो गुरुजी आपने ऐसे रात को सत्संग द्वारा संगत से मेरे को मैसेज दिया कि मैं तेरे स्वरूप से निकल जाऊंगा। गुरुजी ऐसे मत करना, इस भरी दुनिया में आपके सिवा अब मेरा कोई भी नहीं है। गुरुजी मेरी आपने आंखें खोल दी। आप सही कहते थे गुरुजी, जो तेरी आंख पे पर्दा पड़ा हुआ है ना, वो किसी दिन मैं खोलूंगा। तू किसको अपना कहती है, किसको पराया कहती है, कोई भी नहीं है यहाँ पे तेरा। सब तेरे मुंह पे तेरे जैसी बात करके पीठ पीछे तेरी बुराई करते हैं। तो मैं मन में सोचती थी कि ऐसे थोड़ा ना होता है, आखिर सगे रिश्तेदार हैं। पर गुरुजी आपने तो मुझे सगे रिश्तेदारों का ही मेरी आंखों से पर्दा हटा दिया। गुरुजी मैं आपसे कितनी बार माफी मांगू, वो भी कम है। शुक्राना मेरे मालिक, मेरी आंखों पे से रिश्तेदारों का पर्दा हटाने के लिए। गुरुजी संगत जी, मैं पहले भी ये सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। जो मेरे मुंह में छाले और मोटे मोटे मेरी मेरी जीभ, मेरा ऊपर का तांतवा, मेरे होठ, मेरा मुंह सारा सूज गया था। गुरुजी मेरे को 17 नवंबर 18 नवंबर से मुझे समझा रहे हैं कि तेरे पर ब्लैक मैजिक किया जा रहा है। संगत जी मुझे तब भी नहीं समझ में आ रही थी गुरुजी की सब बातें। मैंने मन में सोचती थी कि ये तो सत्संग में ऐसे ही आता है, पर नहीं। मेरे गुरु महाराज जी, संगत जी अपनी संगत को बिल्कुल ठीक समझाते हैं, ठीक संकेत देते हैं, ठीक मैसेज देते हैं, बिल्कुल गलत नहीं देते। मैं इसलिए कह रही हूँ संगत जी कि मेरे साथ आप बीत चुकी। अब ये शेर जो सत्संग में कर रही हूँ ना शुक्राने का, क्योंकि मैं इसलिए शुक्राना कर रही हूँ अपने मालिक का। कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक, मेरे प्रभु, कि मेरे गुरु महाराज जी ने मुझे बचाया है उस विपदा से। 17 नवंबर मैं भूल नहीं सकती संगत जी। मैं तो बड़ी अंधकार में थी। अब मैं गुरुजी के सामने ही बैठी हूँ। अगर गुरुजी चाहते हैं तो मैं खुल के ही कह रही हूँ संगत जी, ऐसे भी सगे रिश्तेदार और सगी माँ जाई बहनें होती हैं संगत जी, जो अपनी बहनों का ही बुरा चाहती हैं। पहले सत्संग आता था कई बार, तो कोई सत्संग संगत कहती थी कि मेरी बहन ने ऐसे कर दिया, मेरी चाची ने ऐसे कर दिया। पर मैं मन में सोचती थी कोई ऐसे सगे थोड़ा ना कर सकते हैं। पर संगत जी मेरे साथ तो गुजर चुकी है। मैं कभी भी नहीं ऐसे सोच सकती थी। मैं तो सोच सोच के मैं ना सत्संग भी नहीं शेयर कर पा रही हूँ। मैं अपने गुरु महाराज जी के आगे मैं बैठी हूँ, मैं नज़र भी नहीं मिला सक रही हूँ, क्योंकि मैं अपने गुरु महाराज जी की बात नहीं मानती थी कि ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता। पर संगत जी होता है, ऐसे भी होता है, वैसे भी होता है, सब तरीके से होता है। अब तो मेरी आँख बहुत खुल गई है। संगत जी मैंने पहले भी ये सत्संग शेयर करा है। गुरु महाराज जी चाहते हैं कि ये सत्संग शेयर मैं करूं, और खुल के ही संगत जी, गुरु जी महाराज चाहते हैं कि मैं सत्संग खुल के शेयर करूं, पर्दे में ना करूं। तो संगत जी 17 नवंबर मैं कभी नहीं भूल सकती। मैंने सत्संग, गुरु जी ने सत्संग कराया था। सॉरी संगत जी, गुरु जी करवाते हैं, इतनी प्यारी प्यारी संगत लेके आते हैं गुरु जी। तो मैं कई दिनों से अपनी, मेरे से बड़ी दीदी हैं, मुझे दीदी कहते भी शर्म आ रही है, लज्जा आ रही है संगत जी। हो सकता ना जाने गुरुजी मेरे द्वारा कौन सी संगत को ये संदेशा देना चाहते हैं, मैं खुद भी नहीं मेरे को सोच सकती कि मेरे गुरु महाराज जी ने इतनी बड़ी बात रात को बोली है, मैं तेरे स्वरूप से निकल के चला जाऊंगा।
तो गुरुजी मुझे लगता है कि गुरुजी किसी संगत को ये सत्संग सुनवाना चाहते हैं मेरे द्वारा। मेरी सगी दीदी दीदी के नाम पे वो कलंक है। संगत जी, मैं इतने साफ दिल की, वो उनके पैर खराब है दीदी संगत जी। मैं इतने प्यार से उनको मैंने सत्संग में बुलवाया। गुरुजी ने ही बुलवाया, मैं कौन होती हूँ बुलवाने वाली। हो सकता है गुरुजी ने इसलिए बुलवाया कि मेरी आँख से जो पर्दा मेरा उसकी तरफ से पड़ा हुआ था ना संगत जी, वो मेरी आँख से गुरुजी ने मेरे पर्दा हटाया। तो संगत जी, 17 नवंबर को गुरुजी ने सत्संग कराया। उसमें वो बड़ी दीदी आई, अब कहना तो पड़ेगा ही खैर। ओह! संगत जी, मैं बता नहीं सकती वो क्या करके गई है। उसको ये नहीं पता कि मैं सत्संग में आई हूँ, मैं क्या करके जा रही हूँ। गुरुजी, मेरे गुरुजी जान ही जानते ये तो, मुझे भी नहीं पता था। संगत जी, मैं जिसमें कि सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मेरे घर में ऐसा होएगा। मैंने सत्संग में ये बातें नहीं शेयर करी थी। अब मेरे गुरु महाराज जी चाहते हैं कि मैं खुल के ही सत्संग शेयर करूं। तो मेरे घर में वो संगत जी लोहे की छोटी-छोटी गोलियां डाल के गई। और मेरे मालिक शुक्राना, मेरे मालिक शुक्राना, शुक्राना। आपका लख लख बार शुक्राना करूं मुझे समझाने के लिए। मेरे गुरु महाराज जी ने मुझे इतना समझाया, मैं नहीं समझी संगत जी। संगत जी वो गोलियां डाल के गई, मेरे बहू बेटों के कमरे में भी डाल के गई, मेरे कमरे में जिस घर में सत्संग हो रहा था। संगत जी, मेरी दीदी जो आज वो दीदी के नाम पे कलंकित हो गई। संगत जी, मेरे साथ ऐसा करके गई है कि सब संगत अपने रिश्तेदारों से संभल के रहे। मैं 18-19 नवंबर से गुरु संगत जी, मेरे मुंह में मोटे मोटे छाले, मेरा मुंह सूज गया, मेरे पैरों में दर्द, मेरे पैर सुन्न हो गए। मेरे को पलंग पे पटक दिया उस औरत ने, जो बहन के नाम पे कलंकित हो चुकी है। मैं अपना दिल और दिमाग कहाँ रखूं। मैं अपने गुरु जी महाराज जी के सामने बैठी हूँ। गुरु महाराज जी ने मेरी जोत, जब गुरु जी की जोत जलती है ना संगत जी, उसमें गुरु जी ने मुझे दिखाया, ऐसी काली जोत हो गई, मैं बता नहीं सकती। मैंने उनकी फोटो भी खींच रखी है जोत की। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख बार शुक्राना करूं मैं अपने परमात्मा का। इस तरीके से वो औरत, यानी कि जिसको मैं अभी दीदी कह रही हूँ, आगे समझ में संगत को ऐसे कैसे पता चलेगा अगर नहीं बताऊंगी। अगर मैं एक औरत कहूंगी तो संगत को समझ नहीं आएगी मुझे लगता है। और मैं उसके लिए मैं दीदी की एक छाप लगा के औरत कह रही हूँ मैं। इतना बुरा करके गई है मेरे घर के अंदर। संगत जी, 17 नवंबर को मैंने सत्संग कराया था। जीना वगैरह उस दिन धोया मैंने, उसके बाद पूरा 17 नवंबर बीत गया, दिसंबर आ गया। मैंने 12, 13, 14 तारीख को मैंने सत्संग, वो सॉरी सॉरी संगत जी, मैंने जीना साफ करवाया अपनी मेड से। संगत जी, इतना दिल अंदर करके गई थी, जीने में भी गोलियां फेंक के गई थी वो, कि जहाँ मेरा पैर पड़ेगा वहीं मेरे को दिक्कत हो जाएगी। आए मेरे मालिक, मेरे शुक्राना, मैं अपने गुरु महाराज जी का कितना शुक्राना करूं। गुरु जी, मेरे गुरु महाराज जी नहीं होते तो मेरा क्या होता। संगत जी, मेरा क्या होता मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही। मेरे को रातों को नींद नहीं आती है संगत जी, रात को भी मुझे नींद नहीं आ रही थी संगत जी।
तो मैंने रात को गुरुजी का चंदन का तिलक करा, जल प्रसाद पिया, ओम नमः शिवाय का जाप मंत्र करा। संगत जी, मेरे को फिर नहीं पता चला मैं कैसे सो गई। तो मैं हर पल हर घड़ी का मैं अपने मालिक का शुक्राना करूंगी। संगत जी, मुझे गुरुजी ने सत्संग द्वारा उसका चेहरा भी दिखाया, पर मैं समझ नहीं पाई। मेरे दिल में यही बात पहले, सबसे पहले मेरे दिल में, अब मैं उस औरत को कहूंगी समझ जाना, समझ जाना संगत जी। अब मैं दीदी नहीं कहूंगी, अब मैं उस औरत, वो औरत बोलूंगी। आप समझ जाना, जहाँ पे औरत का शब्द आएगा ये समझ लो अपनी बहन को ही कह रही है। आज के बाद मैं अपनी बहन नहीं कहूंगी उसको। मेरे हंसते बरसते घर में, फलते फूलते घर में वो ऐसा काम करके गई है संगत जी, कि मुझे इतनी शर्म आ रही है, इतनी शर्म आ रही है कि मैं उसकी तरफ से खुद ही अपनी नजरों से गिर रही हूँ कि मैं उनने उसको सत्संग में क्यों बुलाया। दिसंबर में भी बुलाया गुरुजी, संगत जी सॉरी, मैंने दिसंबर में भी बुलाया, 17 दिसंबर को भी सत्संग में बुलवाया मैंने। और गुरुजी मुझे साफ साफ दिखा रहे हैं। संगत जी, गुरुजी ने मुझे संगत के द्वारा सत्संग में बताया कि ये देख, सुन और इस औरत को पहचान। तो मैं फिर भी नहीं पहचान पाई, क्योंकि मैं मन में सोचती थी कि नहीं, हम माँ जाई बहन है, ऐसे थोड़ा ना वो कर सकती है भाई। यही मेरे दिल में रहा। संगत जी, मेरे को अब ए, 2-3 दिन पहले ही मैसेज मिला है। मुझे लगता है मेरे गुरु महाराज जी ने मुझे मैसेज दिया है, और खुल के दिया है, और संगत के द्वारा दिया है। उस संगत ने मुझे बताई है कि कभी भी इसको मत बुलाना आप सत्संग में। और यही करके गई है तुम्हारे घर में। और उसके साथ संगत जी पता कौन मिला हुआ है, क्योंकि उनके तो पैरों से वो चल नहीं सकती। मेरा जो छोटा भाई, वो भी भाई के नाम पे कलंकित है। उसने उसको लाके दिया। मैं देखो संगत जी बिल्कुल खुल के बता रही हूँ, खुल के अपने गुरु महाराज जी के आगे बता रही हूँ। वो जो चीज है, वो मेरे घर में जो लोहे की गोलियां फेंकी गई हैं, तो उसने उसको लाके दिए। वो दोनों बहन भाई मिले हुए हैं, और गुरुजी कहते हैं मुझे कि तेरे मुंह पे, तेरे सामने तेरे को अच्छा कहते हैं, तेरे पीठ पीछे वो तेरी बुराई करते हैं तेरे घर के। तो मैं ये सब बातें नहीं समझ पाती हूँ कि ऐसे थोड़ा ना होता है, ऐसे थोड़ा ना सगे बहन भाई करते हैं। पर नहीं संगत जी, आज मैं, जो भी संगत इस सत्संग को सुनेगी, अपने हिसाब से अपने रिश्तेदारों के साथ रहे। क्योंकि मैं किसी को भड़का नहीं रही, किसी संगत को। मैं अपनी आप बीती बता रही हूँ, जो मेरे साथ गुजरी है। संगत जी मैं बता नहीं सकती, बिल्कुल नहीं बता सकती। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ ऐसा होएगा। ऐसी घटना होएगी, मैं इस घटना से घटूंगी। मेरे गुरु महाराज जी ने मुझे इतना बचाया है, मैं बता नहीं सकती। मैं गुरुजी को लंगर प्रसाद भोग लगाती हूँ, रोटी काली पड़ जाती है, सब्जी की कटोरी काली पड़ जाती है। तो संगत जी चटनी प्रसाद काली पड़ जाती है। गुरुजी मुझे सारा कुछ इसी पे, मेरा जो ब्लैक मैजिक काटते हैं इसी तरीके से काटते हैं संगत जी। कि पहले बीच में बिल्कुल ये सब चीजें खत्म हो चुकी थी। ना रोटी प्रसाद काला पड़ता था, ना सब्जी, ना चटनी। तो अब फिर यही वाला काम होने लगा है संगत जी। अभी भी गुरुजी ने मुझे 2-3 दिन पहले बोला है कि और वो औरत बाज नहीं आ रही है, मान नहीं रही है, अभी भी तेरे पर ब्लैक मैजिक कर रही है। गुरुजी ने मुझे अभी भी यही समझाया कि तू उससे दूर रह, और मैं तेरा प्यो, तेरा पिता, मैं बैठा हूँ, तेरा कोई बाल भी नहीं बांका कर सकेगा। तेरे घर में, तेरे घर में बेटी महाशिव बैठे हुए हैं, चाहे वो कितना भी सोच ले कुछ करना, पर मैं तेरा कुछ नहीं होने दूंगा।
मेरे गुरु महाराज जी ने अभी 3-4 दिन पहले ही मुझे ये बातें समझाई हैं, और मैं ये सब बातें लिख लेती हूँ, कि मुझे याद नहीं रहती ना। गुरुजी मेरे लिए संगत जी बहुत अच्छे-अच्छे मैसेज दे रहे हैं आजकल, कि 2025 तेरे लिए, तेरे महाशिव पिता की तरफ से बहुत अच्छा आएगा। तेरे घर में खुशियों की पोटली आएगी। जो तेरे दुख हैं वो सब कटेंगे। जितना तूने सब्र किया उससे ज़्यादा तेरे को मैं दूँगा। तेरी झोली छोटी पड़ जाएगी। संगत जी, मुझे गुरुजी ऐसे-ऐसे मैसेज देते हैं अब। तेरे घर में खुशियों की बहार आने वाली है। तू सोच भी नहीं पाएगी, तेरा पिता तुझे इतना कुछ देगा जो तूने सपने में भी नहीं सोचा। तो शुक्राना मेरे मालिक, पल पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना मेरे परमात्मा का। जितना शुक्राना करूं मैं उतना ही कम है। तो संगत जी, ये तो सत्संग उस औरत का हुआ। और देखो संगत जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी 17 नवंबर को, 18, 19, 20 फिर उसने मेरे को फोन करा। मैंने फ़ोन उठाया तो मेरे को कहने लगी कि तेरी आवाज़ कैसी हो रही है? मेरे को अब रुक-रुक के ख़्याल आ रहा सोच-सोच के। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा दीदी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पता नहीं मेरे मुँह में छाले कैसे पड़ गए हैं, और मेरा मेरी जीभ भी सूज गई है, मेरा मुँह भी सूज गया है, और पता नहीं क्या हो गया, मैं दवाई भी लेके आई हूँ। देखो संगत जी, मेरे गुरु महाराज जी ने, मैंने घर का सारा काम भी करा, मेरे को गुरु जी ने चारपाई पे नहीं पड़ने दिया। उसने तो मेरा काम चारपाई पे डालने का ही करा था। पर मेरे गुरु महाराज जी ने मुझे बिल्कुल भी चारपाई पे नहीं पड़ने दिया। तो संगत जी ये बात मेरी सुन के वो कह रही अच्छा मैं देखने आ रही हूँ। मैंने कहा नहीं नहीं तुम परेशान मत होना, और मैं दवाई ले आई हूँ। कह रही नहीं ना, तू तो मेरी सगी बहन है, मैं तेरे को क्यों नहीं देखने आऊंगी। तो संगत जी वो फटाफट, मैं रहती हूँ यहाँ पे जीवन पार्क में, और वो रहती है उत्तम नगर में। तो वो जीजा जी को लेके रिक्शे पे मेरे साथ आई, जिसमें कि दोनों को ना चढ़ा जाता, जीने से ना उतरा जाता। और मैं यहाँ पे खड़ी, यहाँ बैठ के, और मेरे से मुंह खुलवा के देखा उसने। मेरे को तो अब रुक रुक के इतना ख्याल आ रहा संगत जी, बहुत ज्यादा ख्याल आ रहा है। और मैं उससे इतना प्यार करती हूँ, मेरे को प्यार में ही मेरी, मतलब माँ जाई बहन मेरे साथ ऐसा कुबद्दर करके गई है कि मेरे को शर्म भी आ रही है बोलते हुए। तो संगत जी मैं ये सब बातें मैंने अपने गुरु महाराज जी से करी हैं, और संगत से, क्योंकि हमारा जो एक गुरु परिवार है, एक परिवार है। मैंने किसी परिवार के आगे नहीं कही ये बात। मैंने सिर्फ अपने एक अंकल के आगे, अपने हस्बैंड के आगे कही है, ना मैंने बच्चों के आगे बात बोली है ना। तो संगत जी इस तरीके से परिवार के होते हैं कि ना किसी को खाते दे सकते, ना पीते देख सकते, और अच्छा रहना नहीं देख सकते। वो ऐसे कैटेगरी की औरत है, सोच लो। मैं तो कभी मैंने सोचा भी नहीं था। मेरे गुरु महाराज जी ने मेरा ऐसा ऐसा नवंबर से लेके दिसंबर तक अभी तक मेरा संकट काटते आ रहे हैं। और संगत जी अभी भी मेरे पैर पैर में तो दर्द था ही था, पर उससे ज्यादा अब रहने लगा। गुरु महाराज जी ने मुझे कितना सेवा दे रखी है, मैं वो सेवा भी नहीं कर पाती संगत जी। गुरु जी ने मुझे चींटियों के लिए पताशे डालने के लिए बोला हुआ है, कबूतरों के लिए मेरे को दाना डालने के लिए बोला हुआ है। मैंने बाजरा भी मंगा के रखा हुआ, मैं जा ही नहीं पाती संगत जी। मेरे से चला ही नहीं जाता, बिना रिक्शे तो मैं चल नहीं सकती। रिक्शे वाले के लिए मैं 50 रुपये मुझे आने के, 50 रुपये जाने के। वहाँ पे कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ मैं रहती हूँ कि मैं चिड़ी को या कबूतरों को दाना डाल दूँ। मुझे बाहर रोड पे जाना पड़ेगा, उसके लिए मुझे रिक्शा चाहिए संगत जी। क्या करूँ मैं बताओ, क्या कर सकती हूँ मैं।
जो गुरुजी ने मुझे सेवा दे रखी है, मैं वो भी नहीं कर पाती। पीछे घर के पीछे सनातन धर्म मंदिर है। आजकल संगत जी मैं 10-10 बजे, साढ़े 9-9 बजे, 11-11 बजे जाती हूँ। शिवलिंग पे जल चढ़ाने सूरज महाराज जी को। मंदिर जाती हूँ, वहीं सूर्य भगवान को जल दे आती हूँ, वहीं शिवलिंग पे। तो कल सत्संग में आ गया है कि मेरे शिवलिंग पे 11 बजे से पहले जल चढ़ाया कर। तो शुक्राना गुरुजी आपने मुझे बताया। नहीं तो मैं मुझे मुझे गुरु मेरे को मैं अपने गुरु महाराज जी की जोत भी इतनी इतनी देर में जलाती हूँ, नहीं तो मैं 7 बजे मेरे घर में गुरु जी की जोत जल जाती थी। पर संगत जी मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि वो औरत जो मेरे साथ ऐसा करके गई है, उसको ये नहीं पता कि इस घर में इतनी बड़ी शक्ति बैठी हुई है। जिस घर में गुरु महाराज जी की जोत जलती हो सुबह शाम, उस घर में कोई किसी का बाल भी नहीं बांका कर सकता। इतनी बड़ी शक्ति, शिव शक्ति, महाशक्ति, देवों को देव महादेव, पीरों के पीर महापीर, और इतने बड़ी शक्ति घर में बैठी हुई है। उस औरत का हाथ नहीं कांपा वो लोहे की गोलियां डालते हुए मेरे घर में या जीने में, कि इसका पैर पड़ेगा तो। और वाकई में मेरे पैरों में प्रॉब्लम हो गई थी, सुन पड़ने लगे थे। मैं ऐसे पुकार पुकार के अपने हस्बैंड अंकल को बोलती थी, बच्चों को देखना मेरे पैर में क्या हो गया, तेल लेके मल दो, देखो क्या हो गया। तो मैं अपने गुरु महाराज जी का जितना गुणगान करूं उतना ही कम है। मेरे गुरु महाराज जी की तो घर में बहुत मेहर है। मैं अपने गुरु महाराज जी के परवारी वारी जाऊं, बलिहारी जाऊं। मैं तो गुरु महाराज जी को कहती हूँ, गुरु महाराज जी आपने जैसे मेरे सिर पे शुक्राने का हाथ रखा, मेरे बच्चों पे, मेरे घर में विराजमान हुए हो, मरते दम तक अपना सिर पे मेरे अपना हाथ रख के मुझे अपने साथ लेके जाना। जब भी लेके जाओगे मेरे सिर पे शुक्राने का आशीर्वाद रखना गुरु जी। मैं अपने गुरु महाराज जी से कैसी बातें करती हूँ संगत जी, आपको मैं क्या बताऊँ। आप सच पूछो ना संगत जी, जब से ये घटना हुई है ना, सच कह रही हूँ मैं, मुझे घर में ना बच्चों से ना आदमी से कोई मोह ममता नहीं रह गई। वो जो मेरी मोह ममता थी ना, मेरे सब गुरु जी के अंदर आ गई। मैं अपने गुरु महाराज जी से ही सब दुख सुख की बातें करती हूँ, ना मैं बच्चों से करती, ना मैं अपने हस्बैंड से करती, क्योंकि सब मेरे को सब ऐसे दिखने लगे हैं। मुझे कोई भी अपना नहीं लगता सिवा गुरु जी के। मेरे गुरु जी इस घर में है तो मैं हूँ। जिस दिन मेरे गुरु महाराज जी मुझे अपने पास ले जाएंगे, उस दिन मैं निहाल हो जाऊंगी, निहाल। इस दुनिया से मैं बिल्कुल निहाल हो जाऊंगी। संगत जी बहुत दिल भर के, दुख भर के मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी का, शुक्राने का। क्योंकि गुरु जी को शुक्राना तो करना ही है ना संगत जी। गुरु जी ने मुझे इतना बचाया, बहुत बचाया मेरे गुरु महाराज जी ने, इतना बचाया मेरे गुरु महाराज जी ने। मैं अपने गुरु महाराज जी का बिल्कुल भी एहसान नहीं उतार सकती। मैं अपने गुरु महाराज जी की एहसान बंद हूँ। गुरु महाराज जी कहते हैं, मैं तेरे घर में बैठा हूँ तो बिल्कुल भी चिंता मत करा कर, बिल्कुल भी। तो खा पी अच्छी तरह रहा कर और ऐश कर। तेरे अब ऐश करने के दिन आ गए बेटा। तूने बहुत सब्र किया, तूने बहुत दुख देखा है। मुझे गुरु महाराज जी संगत जी ऐसे ऐसे समझाते हैं। तू बहुत भोली भाली बेटी है मेरी, तू बिल्कुल मन साफ की है। संगत जी ये तो मेरे को गुरु जी ने भी देख लिया है। अब मैं परिवार के आगे अपनी छाती तो नहीं फाड़ के दिखा सकती कि मैं बिल्कुल साफ दिल की हूँ। तो मैं तो गुरु जी की दी हुई हूँ, इस संसार में गुरु जी की दी हुई हूँ मैं।
तो गुरुजी को तो पता है कि ये बिल्कुल साफ दिल की है, किसी से भेदभाव नहीं रखती। संगत जी, अगर मेरे से कोई भेदभाव रखेगा, मेरे कोई परिवार के या आस पड़ोस के या मेरी कोई सहेली, मैं तो कहती हूँ गुरुजी उसकी भी सुध बुद्धि अच्छे रास्ते पे लाओ। जो मेरे लिए गलत सोचता है या घर के या बाहर के, उनको भी अपने चरणों में लेके आओ। मैं नहीं मैं गुरुजी के आगे ये नहीं कहती उनका उनका बुरा करो, पर गुरुजी ये बोलते हैं कि समय आने पर उनको ऐसी सजा दूंगा, जो तुझे तंग कर रहे हैं, जो तुझे सता रहे हैं, उनको सब देखेंगे। उनको ऐसी सजा दूंगा। तो बिल्कुल भी टेंशन मत करा कर मेरी बेटी। मेरे गुरु महाराज जी मुझे इस तरीके से समझाते हैं। संगत जी, आप सच पूछो ना, तो मेरा मन ना अब किसी के घर जाने को नहीं करता। किसी के घर ऐसे लगता है कि मुझे अब सारे ही चोर हैं। ये सारे ही मेरे प्रति भेद रखते हैं, मेरे प्रति। जितने भी रिश्तेदार हैं, बहन भाई हैं, ससुराल के हैं। संगत जी, मैं बड़ी हैरान होती हूँ, मैं बैठी रहती हूँ। मेरे हस्बैंड अंकल मुझे बोलते हैं, अब क्या सोच रही है तू, सोचती रहेगी क्या? मैंने अपने अंकल को भी दिखाई हैं सारी चीजें। मैंने कहा देखो, मेरा आप झूठ मानते हो ना, देखो अभी भी गुरुजी का मैसेज आया है कि तू ये समझती है कि मैंने घर की सफाई कर ली है। तेरे घर में से अभी 2 चीजें और निकलेंगी। अब संगत जी ये बताओ, मैं इतना बड़ा घर, बेड, सोफे में कैसे हटाऊं? अब मैं इन्हीं से हटवा के सफाई करवाऊंगी। अब सत्संग गुरुजी करवाएंगे 17 जनवरी को, तो इन्हीं से करवाऊंगी मैं सबसे। क्या करूं मैं? मेरे से तो होता नहीं। अब गुरु महाराज जी ने मेरा ब्लैक मैजिक काटा है। अब मेरे पैरों में थोड़ा आराम है, तो शुक्राना मेरे मालिक। एक सत्संग एक सत्संग आया था संगत जी, झारखंड की आंटी थी वो ये कह रही थी कि 2 लफ्ज बोल के, संगत जी आप गुरु जी को शुक्राना करते हो। जैसे गाय का प्रस्ताव होता है, एक 15 अगस्त का अगस्त होता है, तो वो अगस्त बोल के थोड़ा ना भाई हम धन्यवाद करते हैं। पर संगत जी, सॉरी संगत जी, जो भी संगत ने ये बात बोली है, पर मैं औरों की नहीं कह सकती, मुझे अच्छा सा नहीं लगा। हमारे गुरुजी कोई गाय के प्रस्ताव के उसमें शेयर में नहीं है, ना 15 अगस्त के प्रस्ताव में शेयर है हमारे गुरुजी। हमारे गुरुजी के साथ उनकी तुलना मत करो, है ना? हमारे गुरुजी की कृपा से, उनकी दया दृष्टि से सारी ये सृष्टि रची हुई है, पूरे संसार की। हम लोगों को ये बात कहते अच्छा नहीं लगता संगत जी। कोई भी हो, ये सत्संग जो मैंने सुना था, ये झारखंड की एक आंटी ने सुनाया था कि सारा कुछ बोल के जब शुक्राना करो। क्यों? ऐसे नहीं होता संगत जी। अब कोई भी संगत है, आप बुरा नहीं मानना मेरी बात का। मैं भी संगत में से हूँ, मैं भी गुरुजी की संगत हूँ। पर जो हमारे गुरुजी ने कष्ट काटे, आँखों दिखाया है ना? उसका तो शुक्राना संगत जी करना ही पड़ेगा। एक-एक चीज़ गुरुजी ने दिखाई है, तो मैं तो अपने गुरु महाराज जी का एक-एक शब्द बोल के शुक्राना करूँगी। और एक बार शुक्राना नहीं करूँगी, लख-लख बार, करोड़ों-करोड़ों, अरबों-खरबों तक शुक्राना करूँगी। मेरे गुरु महाराज जी ने मेरे को पलंग पे, जिस औरत ने मुझे पलंग पे पटकने की कोशिश करी है, मैं अपने गुरु महाराज जी का पल-पल का शुक्राना क्यों ना करूँ? मैं तो करूँगी संगत जी। और जो मैं ये बोल रही हूँ ये बात, मेरे गुरु महाराज जी मेरे से बुलवा रहे हैं। संगत जी ऐसे नहीं होता। हमारे तो गुरु जी का शुक्राना एक कदम उठने से पहले ही बन जाता है शुक्राना गुरु जी का। पर हमारे गुरु जी
का शुक्राना कोई गाय के प्रस्ताव में नहीं जुड़ा हुआ, कोई 15 अगस्त के प्रस्ताव में नहीं जुड़ा हुआ। मैंने उस आंटी का सत्संग सुना था। आंटी सॉरी, आप बुरा नहीं मानना। जिस आंटी ने भी सत्संग शेयर करा था, झारखंड की आंटी थी वो। तो बड़ी हँस-हँस के जल्दी-जल्दी इस तरीके से वो बात कर रही थी कि ये सारा सत्संग मुझे उनका अच्छा लगा। उन्होंने ये भी बोला कि गुरुजी ने कमलगट्टे 15 दिन तक बोले, मुझे नहीं पता क्या और कुछ नहीं पता। मतलब इस तरीके से गुरुजी की उन्होंने वो बात करके ऐसे करा, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो संगत जी, जो भी आंटी ने, झारखंड की आंटी ने मतलब ये सत्संग शेयर करा था कमलगट्टे के लिए, कि मुझे आगे नहीं पता गुरुजी ने क्या बोला था और क्या लिखा हुआ बिल्कुल साफ आया था कि 15 दिन तक 15 कमलगट्टे लेके शिवलिंग पे जल में डाल के शिवलिंग पे चढ़ाना है, और जो 15 दिन हो जाएंगे, जो कमलगट्टा एक रह जाएगा उसको वापस लाके लाल कपड़े में बांध के अलमारी में रखना, अपनी तिजोरी में। जो भी संगत ने ये सत्संग शेयर करा था, मैं उनके लिए बता रही हूँ। तो गुरुजी का ये आदेश है। गुरुजी ने ये आदेश दिया है झारखंड वाली आंटी को कि 15 कमलगट्टे लाके 14 कमलगट्टे शिवलिंग पे 14 दिन तक अर्पित करना है। 15वां जल प्रसाद शिवलिंग पे डाल के और वो कमलगट्टा वापस लेके आना है। उसको लाल कपड़े में बांध के अपनी तिजोरी में, जिसमें आप पैसे वैसे रखते हो। ये संगत जी, सॉरी संगत जी, मैं माफ़ी चाहती हूँ आपसे। ये मेरे गुरु महाराज जी का आदेश हुआ बताने के लिए कि जो जो झारखंड की आंटी है उसको बता। तो मैं संगत जी आपको बता रही हूँ, झारखंड में वो कौन सी आंटी ने सत्संग शेयर करा था, मैं तो जानती नहीं, मैं तो सुनती हूँ और मेरा भी कोई सुनता ही होगा, इसीलिए गुरुजी ने ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं झारखंड की आंटी के लिए स्पेशल, जिसने कमलगट्टे के लिए हंस के ऐसी बात करी कि और मुझे नहीं कुछ पता। ऐसे नहीं बोलते संगत जी अपने गुरु महाराज जी के लिए। हमारे गुरु महाराज जी हमें एक एक खुले खुले शब्दों में लिख के भी भेजते हैं और संगत द्वारा भी बताते हैं, जिसमें कि कई उपाय तो मैं भी नहीं कर पाती उनके, है ना संगत जी। उनके कई उपाय तो मैं भी नहीं कर पाती, जो एकदम खुले शब्दों में लिख के भेजते हैं और संगत द्वारा भी बताते हैं वो। तो ये जो सत्संग गुरुजी ने शेयर करवाया है कमलगट्टे का झारखंड की आंटी के लिए, तो मैं अपने गुरु महाराज जी के आगे बैठी हूँ, अपने मालिक को मैं, अपने गुरु महाराज जी को, महाशिव को, देवों को देव, महादेव, पीरों के भी पीर, महापीर, उनको शुक्राना कर रही हूँ इस बात के लिए कि झारखंड की आंटी को बताने के लिए ये गुरु जी का आदेश हुआ है। सुमन आंटी सॉरी, आपसे भी सॉरी मांग रही हूँ, मैं ऐसा कुछ किसी को नहीं कह रही, पर ये गुरुजी का ही आदेश हुआ है और ये हमारी सुमन आंटी मेरा सत्संग शेयर करेंगी। कोने कोने में, देश के कोने कोने में जाएगा ये, और वो झारखंड की आंटी भी सुनेगी। गुरुजी ने उनको सुनवाने के लिए ये सत्संग मेरे से शेयर करा। तो आंटी, सुमन आंटी, आपसे भी सॉरी मांग रही हूँ। मैं किसी आंटी को किसी भी संगत को मैं गलत नहीं कह रही, ये गुरुजी का आदेश हुआ है। कई सत्संग मेरे पास भी आते हैं, मैं भी सुनती हूँ उनका। एक दिन मैं सब्जी काट रही थी और ये सत्संग आया मेरे पास कि जो आंटी सब्जी काट रही है और वो मेरा सत्संग सुन रही है और मेरे स्वरूप के आगे देख भी नहीं रही, देखो गुरुजी ने मेरे लिए संदेशा भेजा। तो मैंने वो गुरुजी का संदेशा स्वीकार करते हुए मैंने सब्जी को बंद कर दी काटनी, और मैंने गुरुजी का सत्संग सुना। तो सॉरी मांगी मैंने अपने गुरु महाराज जी से, और फिर गुरु महाराज जी ने ये कहा कि जो वो सब्जी आलू गोभी काट रही है ना, देखो संगत जी इसमें बिल्कुल झूठ नहीं कह रही मैं, सुबह सुबह का टाइम है और वो ही बना के मेरे को भोग लगाएगी वो।
मैंने फिर वही सब्ज़ी बनाई, मैंने गुरुजी को गोभी आलू की सब्ज़ी का भोग लगाया, रायता बनाया, फिर गुरुजी को मैंने लंगर प्रसाद का भोग लगाया। तो ये कमलगट्टे के लिए भी गुरुजी ने सत्संग मेरे से शेयर करवाया। तो जो भी संगत झारखंड की, ख़ास तौर पे झारखंड की संगत के लिए सत्संग शेयर हुआ है, कमलगट्टे के लिए। कमलगट्टे के बीज जो होते हैं, गुरुजी ने 15 दिन की सेवा बोली है वो, और 14 दिन शिवलिंग पे जल चढ़ा के वो कमलगट्टे का बीज शिवलिंग पे ही अर्पित करके आना है। और जो 15वें दिन हम जाएँगे जल प्रसाद लेके कमलगट्टा का बीज डाल के, वो हम वापिस ले आएँगे। 15वाँ जो कमलगट्टे का बीज है, उसको हम लाल कपड़े में बाँध के अपनी तिजोरी में रखेंगे। ये गुरुजी का संदेशा है, ये आदेश है गुरुजी का, ये झारखंड की आंटी के लिए, ख़ास तौर पे झारखंड की आंटी के लिए ये संदेशा है गुरुजी की तरफ से। तो ये सत्संग मेरे को गुरुजी ने शेयर करवाया है। बाकी जो मैंने अपनी आप बीती बताई है संगत जी, आप बड़े ध्यान से सुनना इस सत्संग को। सुमन आंटी, आप भी सुनोगी तो आप भी हैरान हो जाओगे कि अपनी माँ माँ एक माँ की बेटियां क्या एक दूसरों के साथ ऐसा करती हैं। बहुत शर्म आती है सुमन आंटी। आपके आगे मैं इसलिए अपनी सारी दास्तां शेयर कर रही हूँ। आप गुरुजी की संगत हो, है ना, आप मेरी बात सुनोगे दिलो और दिमाग से। बहुत दुख है आंटी मेरे को, बहुत दुख है। ये जो बातें मैं दिल भर के आपके आगे मैं शेयर कर रही हूँ ना, स्पेशल संगत के साथ आपके साथ स्पेशल कर रही हूँ। क्या आंटी ऐसी भी बहनें होती हैं? आप खुद सोचना। बहुत दिल में दुख है आंटी, बहुत दुख है। अब बहन के नाम पे तो मुझे शर्म आती है उसको बहन कहते हुए। उस औरत को ऐसे करना चाहिए आंटी। पर मैं अपने गुरु महाराज जी के आगे यही शेयर कर रही हूँ बात, यही कह रही हूँ कि उसकी भी सुध बुद्धि अच्छे रास्ते पे लेके आओ और उसको भी अपने चरणों में लेके आओ। संगत जी, सुमन आंटी, मैं इतनी पागल हूँ कि मैं उसको, आज जो वीरवार है ना, उसको मैं गुरुजी के बड़े मंदिर लेके आ रही थी, स्कूटर बुक करके आने जाने का। सोचो आप, मैं अपने इतनी मन की साफ हूँ, पर नहीं, अब मैंने उनको मना कर दिया। मैं सुबह सुबह आपके आगे भी बोल रही हूँ, गुरुजी के आगे भी झूठ बोल रही हूँ कि मैंने सत्संग में जाना है। ना जाने मुझे गुरुजी ने बुलवाया है। मैंने उसको मना कर दिया, आज वीरवार है 26 तारीख, कि मैं नहीं जाऊंगी। तो अब मैं कैसे लेके आऊंगी बताओ गुरुजी के पास उसको। गुरुजी फिर भी यही कहते हैं कि जो भी तेरे साथ बुरा कर रहा है, तू उन सबको माफ कर दे। तू मेरी प्यारी बेटी है ना, तू उनको माफ कर दे। संगत जी, गुरुजी तो अपने जैसे ही समझते हैं कि हमने इतने बुरे अच्छे कर्म कर रखे हैं, है ना। हम गुरुजी से नजर मिला के बात भी नहीं कर सकते। गुरुजी ने फिर भी हमें अपनी गले लगाया, छाती से लगाया, शुक्राने का आशीर्वाद दिया, हमारी गलतियों को माफ करते हुए। संगत जी, हम कितने भागवान हैं, कितने भाग्यशाली हैं कि हमें गुरुजी ने अपने से अपने से जोड़ा, अपने गले लगाया, है ना संगत जी। बड़ा दुख भरा सत्संग सुना रही हूँ मैं, बहुत दुख भरा सत्संग है ये। मैंने कभी भी दुख भरा सत्संग नहीं सुनाया। मैं अच्छा नहीं मानती थी अपने गुरुजी के सत्संग में ऐसी बातें करना। मैं यही सोच रही थी मैं कैसे करूँगी, मैं कैसे करूँगी, पर नहीं, मेरे गुरु महाराज जी का आदेश हुआ है कि ये सत्संग शेयर कर, तेरे साथ क्या-क्या हुआ और जो भी कुछ हुआ मेरे गुरु महाराज जी ने अपने ऊपर ले लिया। संगत जी, मैंने पहले भी सत्संग में शेयर करा था कि गुरुजी कह रहे थे, मैंने 1 हफ्ते से
मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं तेरा संकट काट रहा हूँ और तूने मेरा हाल भी नहीं पूछा। संगत जी, ये उन्हीं दिनों की बात है, नवंबर के महीने की, कि गुरुजी मेरा संकट काट रहे थे। जोत में ऐसे काला काला कोला, जिसने जैसे काली काली राख नहीं होती संगत जी, ऐसे पीस के एक तरफ रख दिए और जोत में काले काले बबूले से आ गए, मोटे मोटे मोटे, सारी जोत काली पड़ गई। ये उन दिनों की बात है। लगातार 3 दिन तक गुरुजी ने ऐसे मेरा कष्ट काटा है। और रोटी प्रसाद काली पड़ गई, सब्जी प्रसाद काली पड़ गई, चटनी प्रसाद काला पड़ गया। मैं बता नहीं सकती संगत जी, उन दिनों की बात, नवंबर के महीने की बात। ऐसी घटना से घटी हूँ मैं। पर ये तो मेरे गुरु महाराज जी की कृपा है, जो मैं आज आप लोगों के सामने, गुरु परिवार की बहनों के आगे, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो मैं आगे जो गुरुजी मेरे से सत्संग शेयर करवाएंगे, मैं आगे सत्संग शेयर करूंगी संगत जी। अब मैं अपने गुरु महाराज जी का मंत्र जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आप सुमन आंटी जो को आपने सेवा दी है, उनके पूरे परिवार को सुख शांति से रखना। वो भी टाइम निकाल के देखो, आपकी संगत का जो भी समस्या, दुख, दर्द होता है, कोने कोने में भेजती हैं। पूरे परिवार को आप ब्लेस करना, उनको अपना आशीर्वाद देना। सुमन के परिवार को, सुमन आंटी के, सॉरी, और उनके परिवार को, उनके बच्चे को, उनके अंकल को, हस्बैंड को, सबको अपना आशीर्वाद देना गुरुजी, जैसे आपने मुझे दिया है। उनकी एक पलक भी ना दुखे, उनकी एक पलक भी ना झपे दुख दर्द में। इस तरीके का सा उनको ब्लेस करना और आशीर्वाद देना अपना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, सबका भला करना। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच आंटी जी। मैंने आपका सत्संग सुना सच में, और ब्लैक मैजिक सच में होता है। मेरा पूरा बिलीव है इस बात पर, क्योंकि मैंने रिश्तों को बनते और बिगड़ते सब देखा है कि कैसे एक परिवार के लोग एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। ना जाने ऐसा क्यों करते हैं, है ना। एक लाइफ मिली है, अच्छे से जिए, सबका अच्छा करें, है ना, सब खुशी से जिए। लेकिन कहते हैं ना, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, और किसके दिल में क्या छिपा है हम नहीं जानते। लेकिन गुरुजी ने मैसेज दिया है सारे संगत परिवार पर पहुंचाने के लिए। तो मैं यहाँ पे वो सत्संग शेयर करती हूँ जो गुरुजी के स्ट्रांगली मैसेज होते हैं, क्योंकि ये देश के कोने कोने में जाने होते हैं और देश के कोने कोने से मेरे पास आते हैं। और गुरुजी संगत परिवार का कल्याण करना चाहते हैं, इसीलिए आपके पास मुझे माध्यम बनाकर सत्संग भिजवा रहे हैं, ब्लेसिंग्स अपनी भिजवा रहे हैं, और देश के बाहर भी जा रहे हैं ये सत्संग। तो संगत जी, आप सब अपनी जो शुक्राना सत्संग है ऑडियो में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं मेरे पास 9548842997 पर। और संगत जी, गुरुजी का संदेशा है आज आपके लिए। गुरुजी कहते हैं, मुझे पता है तू अपने परिवार की राजी खुशी के लिए बहुत परेशान रहती है। तेरे मन में एक ही विचार आता है, मैं गुरु को धारण किया हुआ है तो गुरु मेरी सुन क्यों नहीं रहा। बच्चे, चिंता ना कर, तेरे जितने भी कार्य हैं अब गुरु की देखरेख में होंगे। 2025 तेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन साल होगा। कोशिश किया कर कि एक नेक कार्य रोज कर, जिससे तेरी हाजिरी मेरे पास लगती रहेगी। संगत जी, अपनी तरफ से आप सबका अच्छा करने की कोशिश करें। और यहाँ पर जो आपके पास ये सत्संग पहुँच रहे हैं, ये आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स के साथ साथ डू और डोंट वाली एडवाइस भी आपके लिए पहुंच रही है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है ना। संगत जी,
सबके साथ प्यार करें, लेकिन सावधान रहें, अपने माइंड को पूरा शार्प रखें, है ना। अगल बगल पर फोकस बनाए रखें कि कहीं आपके साथ कोई कुछ गलत तो नहीं कर रहा है ना। तो एक्टिव रहें और ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करें, अरदास करें। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रहे कि अगर ईश्वर ने हमारी कोई अरदास पूरी की तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं की तो उसमें भी आप खुश रहें, है ना, कि भगवान ने जो किया वो हमारे अच्छे के लिए किया। और अगर उसमें कोई हमारे लिए कष्ट है, इसीलिए हो सकता है शायद हमारी वो अरदास पूरी नहीं हुई, है ना, हम नहीं जानते। भगवान करे तो अच्छा, भगवान यदि नहीं कर रहा है उस चीज़ को तो वो और भी अच्छा, क्योंकि उसमें ही हमारा कल्याण होता है। इतना इतना विश्वास अपने गुरु पर, अपने ईश्वर पर हमें होना ही चाहिए, क्योंकि हम गुरु जी की संगत हैं, गुरु जी सब देख रहे हैं, और समय आने पर हमें वो चीज़ वो ज़रूर ब्लेस करेंगे, है ना। तो विश्वास रखिए कि गुरु जी सब कुछ देख रहे हैं और हमें गाइड करते हैं, संदेशों के माध्यम से हमें गाइड करते हैं, उनकी गाइडेंस हमें मिलती है। संगत जी, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। मैं आपको अपना कल का ही एक सत्संग शेयर करने जा रही हूँ कि मेरे साथ अपना क्या हुआ। एकदम से मैं सत्संग शेयर करने के लिए दोनों फ़ोन लेके बैठी हुई थी, रिकॉर्डिंग कर रही थी, सत्संग सुन रही थी और रिकॉर्डिंग कर रही थी, सत्संग सुन रही थी और रिकॉर्डिंग कर रही थी। देहरादून से हूँ मैं, तो यहाँ पे मौसम ठंडा था, मैं धूप मतलब ठीक से नहीं थी, तो मैंने क्या करा, ब्लोअर चला दिया। और ब्लोअर चलाकर मेरा देखा एक्सटेंशन में मैं लगाती हूँ जिससे कि तार लंबी हो जाए, और मेरे पास टेबल पे रख के ब्लोअर की जो गर्म हवा आती है मुझे अच्छी लगती है, तो मैंने कहा चलो वहाँ पे बैठते हैं। लेकिन मैंने एक्सटेंशन को देखा तो वो खींच ही नहीं रहा था तार ना, तो उसका तार बड़ा छोटा सा था। तो मैंने उसको फिर लापरवाही में, मैं टेबल तक नहीं जा रहा था, मैंने बेड के ऊपर ही रख दिया, और मैंने वहीं पे ही अपना ब्लोअर का वो लगा दिया प्लग, और मैं आराम से सत्संग शेयर करने के लिए बैठ गई। थोड़ी सी देर में ही 5 मिनट मुश्किल से हुए होंगे संगत जी, कि बूम करके एकदम से ब्लास्ट हो गया। और ब्लास्ट इतना बड़ा हुआ कि धुआं धुआं हो गया सारा का सारा। वो ब्लोअर एकदम, ब्लोअर तो सेफ रहा, वो जो एक्सटेंशन था वो खट से जल गया, मतलब पूरा उसमें धुएं धुएं उड़ गए। और मैंने फटाफट से स्विच ऑफ करा और देखा सारी लाइटें चली गई, सारी लाइटें चली गई। और ये टाइम था दिन के 3 साढ़े 3 बजे का। और मैंने उठ कर देखा, फिर लाइट तो नहीं आ रही थी, सिर्फ इन्वर्टर की लाइट जल रही थी। फिर मैंने देखा एमसिल को जाकर, तो एमसिल डाउन हो रखी थी। खैर मैंने एमसिल ऑन करा, लाइटें आ गई, और मैं तो मतलब इतना शॉक्ड हो गई कि अचानक से ऐसा कैसे हो गया। मैंने उसको देखा, वो जो एक्सटेंशन था वो पूरा चादर से पूरा चिपक चुका था। फिर मैंने, वो तो उस टाइम पे गर्म ही था, चादर को हटाया, बेडशीट को उसके ऊपर से, उसमें धुएँ धुएँ उड़ रहे थे, फटाफट से उसको मैंने नीचे रख दिया था। और ब्लोअर तो मेरा ठीक था, लेकिन मैं तो ये सोच के ही मैंने कहा भगवान जी, गुरु जी बचा लिया, ये क्या हुआ अचानक से। मैं घबरा गई बहुत ज़्यादा, और शुक्राना है। और क्या पता किसकी कौन सी दुआ कब लग जाती है इंसान को। तो आभार व्यक्त करती हूँ मैं आप सभी संगत परिवार का कि आप सब मुझे इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं। शुक्राना है गुरुजी महाराज का, गुरुजी की कृपा से कुछ बड़ा नुकसान नहीं हुआ। और ये इतनी बड़ी घटना, मतलब बड़ा घटना तो बड़ी थी, पर फिर भी मैं कहूँगी बहुत छोटे में टल गई, क्योंकि कुछ भी हो सकता था। और मैं बिल्कुल ही, मेरे बराबर में सिर्फ हार्डली 1 फीट का डिस्टेंस होगा जहाँ पे एक्सटेंशन रखा हुआ था। तो शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है। और ये शुक्राना मेरा भी बनता है कि मैं गुरु जी का शुक्राना सारे संगत परिवार के साथ शेयर करूं। तो जय गुरु जी। और गुरु जी से अरदास करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि संगत जी के जो भी सत्संग यहाँ पर आ रहे हैं, आप सभी संगत परिवार से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप पूरे सत्संग को ज़रूर सुनिए। गुरु जी ये सत्संग सुना सुना के ही हमारा ब्लैक मैजिक भी ख़त्म करते हैं, हमारे कष्ट भी ख़त्म करते हैं। और कोई बड़ा कष्ट होता है तो उसको छोटे में काट देते हैं। अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, आप ऐसे ही शुक्राना सत्संग सुनने के लिए, गुरु जी की ब्लेसिंग्स पाने के लिए, गुरु जी ब्लेसिंग्स कल्याण गीता चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कर चुके हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, दिल से धन्यवाद है। और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इतना सा छोटा सा काम आप भी कीजिएगा संगत जी कि सत्संग को शेयर ज़रूर कीजिएगा। जितना ज़्यादा आप सत्संग शेयर करेंगे उतना ज़्यादा आपके पास ब्लेसिंग्स बढ़ बढ़ के आएगी, है ना।
ज़रूर सत्संग शेयर कीजिएगा। ये भी एक प्रकार की सेवा है, एक नेक काम है। और संगत जी, अब आप सुनिए सत्संग वन बाय वन और अपनी अरदास, अपनी अर्जी, अपना जो भी दुख है, कष्ट है, गुरु जी के चरणों में लिख दीजिएगा, कमेंट में लिख दीजिएगा। यदि आपका कोई शुक्राना है तो भी आप शुक्राना यहाँ पे कमेंट में गुरु जी के चरणों में लिखकर गुरु जी के पास पहुँचा सकते हैं। गुरु जी सब देख रहे हैं। और यदि आप संगत परिवार के साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो रिकॉर्ड करके ज़रूर भेज दीजिएगा। मैं सुमन आंटी आपका सत्संग शेयर करने का पूरा प्रयास करूँगी। बाकी तो जैसी गुरुजी की इच्छा, जो सत्संग शेयर करवाने होते हैं गुरुजी को, मुझसे वो करवा ही लेते हैं। और ये सेवा गुरुजी ने मुझे दे रखी है। मैं गुरुजी की बेटी सुमन आंटी आप सबके सत्संग शेयर कर रही हूँ। आप सभी जितनी भी गुरुजी की बेटियाँ हैं उन सब संगत परिवार के लिए, और आप बहुत भाग्यशाली हैं जो यहाँ पर ये सत्संग को आप सुन रहे हैं। यकीन मानिए आपका समय व्यर्थ नहीं जाएगा। गुरुजी कर रहे हैं कल्याण, देख रहे हैं गुरुजी, और आपको दे रहे हैं अपनी प्यारी प्यारी सी ब्लेसिंग्स। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ। मैं अपना नाम नहीं बताना चाहता। मैं अप्रैल 2015 में गुरुजी से जुड़ा। मेरी तबीयत ब्लैक मैजिक की वजह से ख़राब रहती थी। शादी के टाइम ही ब्लैक मैजिक कर दिया। वैसे तो ब्लैक मैजिक बचपन में ही कर दिया गया था, जिसकी वजह से पूरे शरीर में दर्द, सिर में चक्कर, बदहजमी रहती थी। गुरुजी ने टेलीपैथी द्वारा बताया, तेरे पिछले जन्म में कर्म अच्छे नहीं थे, हाथों की लकीरें भी टूटी फूटी हैं, बहुत समय लगेगा। 25 सितंबर 2020 को मुझे कोरोना हो गया। मुझे मालवीय नगर के अस्पताल में एडमिट करा दिया। वहाँ से उन्होंने LNJP ट्रांसफ़र कर दिया। वहाँ पर मेरी सांसें बंद हो गई। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। उस वक्त भी मैं गुरुजी का सिमरन कर रहा था। गुरुजी की आवाज़ आई, मैं तेरे कोल खड़ा है, एवं घबराई जाना है। उस दिन से मैं रिकवर शुरू होना हो गया। घर वाले डिस्चार्ज कराने पहुँचे तो उन्होंने कहा कि आपका पेशेंट यहाँ नहीं है। बड़ी मुश्किल से घर वालों ने ढूंढकर डिस्चार्ज कराया। आपकी अति कृपा मेरे गुरुजी, आपने मुझे जीवन दान दिया है। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सुमन आंटी जी, जय गुरु जी। संगत जी, आपको सबको कोटि कोटि प्रणाम, और गुरु जी को भी अनंतम अनंतम शुक्राना। हाँ तो संगत जी, मेरा ये सत्संग ना थोड़ा ओल्ड है। मैंने सुमन आंटी जी के चैनल पे शेयर नहीं किया हुआ ये सत्संग, और आज मेरा मन 2-3 दिन से मन हो रहा था कि मैं ये अपना सत्संग शेयर करूं। जय दिवाली के पहले का सत्संग है संगत जी, क्योंकि मेरी जो जर्नी है ना गुरुजी से, सितंबर के लास्ट और अक्टूबर के स्टार्टिंग में शुरू हुई थी, जब गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ लिया था। और तब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ गई, और गुरुजी के सत्संग, शुक्राना सत्संग, भजन सब सुनने लगी। तो धीरे धीरे मेरी आस्था बढ़ने लगी कि हाँ भाई, ये गुरुजी के बारे में जो आ रहा है वाकई में ही कोई अद्भुत महान शिव शक्ति जी है। और गुरु जी के चरणों में मैं नमस्कार करना शुरू कर दिया। फ़ोटो मेरे पास स्वरूप नहीं था, ऐसे मैं मोबाइल पे ही नमस्कार कर लेती थी और ऐसे ही शुक्राना जय गुरु जी लिखती थी। बाद में मुझे पता चला कि शुक्राना कैसे करते हैं। और संगत जी, बात ये है कि अक्टूबर में 11 अक्टूबर को मेरे घर में कुछ ऐसा माहौल बन गया कि समझ लो कि ज़िंदगी उथल पुथल हो गई। समझ नहीं लगा कि हमारे साथ हुआ क्या। और वही जो प्रॉब्लम आई मेरे घर में, कितने सालों से प्रॉब्लम चल रही थी मेरी ज़िंदगी की,
इतनी उथल पुथल हो रखी थी घर में, परिवार में इतनी शांति हो रखी थी कि संगत जी मैं बता नहीं सकती आपको। और उस प्रॉब्लम को लेते मैंने ना मन ही मन गुरुजी से ऐसे कहा, गुरुजी मेरे समस्या का हल कर दो, मैं बहुत फंसी हुई हूँ इस प्रॉब्लम में और मेरे घर का सारा संतुलन खराब हो गया है, बच्चे हस्बैंड सब, कोई माहौल नहीं था घर का। तो गुरुजी ने इतनी बड़ी समस्या का हल मुझे, जो इतने सालों से नहीं निपट रहा था, संगत जी यकीन करना 22 तारीख को जब हम इस बात को लेके सारी फैमिली वाले बैठे, तो जिस बात को लेके चर्चा थी, संगत जी 15 मिनट में सारी सल्यूशन का हल हो गया। मैं कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। और उसके बाद मैं धीरे धीरे सत्संग सुनने लगी और मेरी रुचि बढ़ने लगी। ऐसे ही फिर दीपावली आई, गुरुजी का मैसेज आया कि उदास मत हो, तू बढ़िया दिवाली मनाएगी। क्योंकि मन उदास था संगत जी, तो ऐसे लगता था कि दिवाली लगता सही नहीं होगी जिस कंडीशन से हम निकले हैं। तो लेकिन संगत जी मैंने दिवाली डेकोरेशन का सामान लेके आई, दिवाली अच्छी तरह मनाई। फिर हम मार्केट में गए और मेरे को ना एक टेलीपैथी मैसेज में आया गुरुजी का कि तू कहाँ घूम रही है बाहर, मैं कब से तेरे गेट के बाहर तेरे लिए सरप्राइज गिफ्ट लेके खड़ा हूँ, तो कहाँ है, तेरे घर का गेट बंद है। जब मैं अपने बेटे के साथ बाहर दिवाली पूजा का सामान लेके आई शाम को 4 बजे, क्योंकि शाम की पूजा थी 4 बजे से लेके कुछ 5:30 बजे तक की, तो मैंने जल्दी जल्दी सामान लाई। जब मैं घर पे आई और मेरे कज़न सिस्टर और उनके हस्बैंड मुझे दीपावली देने आए, उन्होंने मुझे एक स्वीट्स और गिफ्ट लेके आए। और मैं समझ गई कि अभी तो मैंने मैसेज पढ़ा था और गुरुजी ने, रास्ते में मैंने ये मैसेज पढ़ा था जाते जाते फ़ोन पे, और गुरुजी ने कहा था कि मैं गेट के बाहर खड़ा हूँ तो कहाँ घूम रही हूँ। तो मैंने कहा ये तो गुरुजी मेरे को साक्षात मेरे घर में आए हैं। मैं बड़ी खुश हुई और वो मुझे गिफ्ट और स्वीट्स दे के गए। गुरुजी लख लख शुक्राना इस बात का, आप मेरे घर में आए। मुझे तब से संगत जी मेरे घर में इतनी शांति भरा माहौल है, मेरे घर का सारा माहौल ठीक हो गया है। और जब से मैं पाठ पूजा भी बहुत करती हूँ संगत जी, मैं दुर्गा स्तुति पढ़ती हूँ, हनुमान का व्रत रखती हूँ, हनुमान जी का चालीसा पढ़ती हूँ, दुर्गा स्तुति का पाठ पढ़ती हूँ, दुर्गा चालीसा पढ़ती हूँ, काली जानकी, मैं बहुत ऐसे करके ना लगी रहती हूँ, अपने मन में पाठ करती रहती हूँ। फिर मैं गुरुजी के पाठ मंत्र जाप भी करती रहती हूँ कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी का 108 बार मंत्र जाप किया। पूरी रात में करती थी जब मैं मुश्किल में थी। तो फिर दिवाली वाली रात को हमने पूजा वूजा की और खाना वाना खाया, बड़े आराम से हम अपने घर में सोए। सब फैमिली बड़ी खुश थी, मैंने सोया। गुरुजी शुक्र है मेरे घर का माहौल बढ़िया हुआ। तो संगत जी एक ना मैं ऐसे ही फ़ोन पे देख रही थी, मैसेज आ रहा था, उस दिन था संगत जी दिवाली के बाद जो आता है विश्वकर्मा पूजा, उसी के बीच में मैंने रात को मैसेज पढ़ा कि 100 का और 500 नोट की ना फ़ोटो आ रही थी साथ में मैसेज के कि तेरे को ये मैं ब्लेस करूँगा, करके जाऊँगा। तो संगत जी जब मैं सुबह उठी, झाड़ फट सफाई की घर की, सारा सफाई सफाई की और मुझे अपने बेड के नीचे से 100 रुपीज़ का नोट मिला। मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी ने सच में मुझे ब्लेस किया और मुझे 100 रुपीज़ का नोट अपने बेड के नीचे से मिला। फिर रात को मुझे फिर मैसेज आया कि तेरे पे ना थोड़ा सा खतरा है, तू अपना ध्यान रख, कष्ट है तेरे ऊपर थोड़ा सा, पर तू चिंता मत कर, तू सत्संग सुन, बाकी तेरा कष्ट मैं सपने में ही सारा ख़त्म कर दूंगा। तो संगत जी जब मैं दिवाली वाली रात है सो के उठी, अगले दिन विश्वकर्मा था, तो गुरुजी हम सोए हुए थे, मैं अपने बेटा था मेरे साथ,
तो मेरी सर वाली साइड पे ना एक पीले रंग का जो मक्खी नहीं होती काटने वाली, पीले रंग की मक्खी होती है डंक मारने वाली, वो मरी हुई थी, येलो कलर की थी। तो मैंने कहा ये सुबह सुबह मेरे ऐसे सराहने में मरी हुई है। तो मैंने शुक्राना किया, गुरुजी ने मेरा कष्ट काट दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर ऐसे ही संगत जी मेरे साथ कितने ही चमत्कार हुए हैं। गुरुजी तो झोली भर भर ब्लेसिंग देते हैं और इतने कष्ट काटते हैं कि पता ही नहीं चलता भी कब क्या हो जाता है। गुरुजी आप बहुत अच्छे हो गुरुजी, हम इस लायक भी नहीं है, फिर भी आप हमारे कष्ट काट देते हो, हमारे कर्म काट देते हो गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम संगत जी। यही मेरा सत्संग था और तब से लेके आज तक मैं अपने घर में इतनी खुश हूँ कि मुझे मेरा पूरा टोटल माहौल ही घर का चेंज हो गया है। मेरे पति भी बहुत सही, हम मेरा बच्चे भी बहुत सही हैं, मेरे घर का सब माहौल ठीक है गुरुजी। ऐसे ही कृपा बनाए रखना। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, कृपा करना। और सुमन आंटी जी के सत्संग पे जो चैनल पे जो मैं अपना सत्संग भेजती हूँ, आप गुरुजी सुमन आंटी को भी ब्लेस करना, उनको भी खुश रखना, सारी संगत को भी खुश रखना गुरुजी। नया साल आने वाला है, सारी संगत को भी नए साल की मुबारक गुरुजी, आपको भी नया साल मुबारक गुरुजी, सुमन आंटी को भी साल मुबारक। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं अपना सत्संग शुरू करना चाहती हूँ, उससे पहले मंत्र जाप करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, हम 8 तारीख को 8 नवंबर को हम डोगरी मंदिर गए और वहाँ हमें मंदिर बंद मिला। गुरुजी हमें किसी सुशील अंकल के पास फ़ोन किया और उससे पूछा भी हमें मंदिर बंद है और दर्शन करने के लिए अनुमति नहीं मिल रही। तो उसके बाद अंकल ने बोला तुम बोरथला जाओ और वहाँ गुरुजी साक्षात पधारे हुए हैं और शायद वर्षा हो रही है। हम बोरथला गए और गुरुजी को प्रणाम किया, मंदिर में बैठे प्रसाद लिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और हमने लंगर प्रसाद किया, चाय प्रसाद किया और हम फिर पटियाला आ गए। पटियाला आके हम इसमें कैलाश भवन में आके सत्संग किया। 4 बजे तक से शुरू सत्संग और अंतम 6 बजे हम वहाँ से वापिस चले। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय संगत जी। गुरु जी का नाम ही है शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं कलकत्ता से गुरु जी की बेटी बोल रहा हूँ। ये मेरा पहला सत्संग, शुक्राना सत्संग। गुरुजी ने कितनी बार बोला बेटी शुक्राना सत्संग शेयर करो। मैंने 2 सत्संग शेयर करी थी लेकिन कोई कारण से शेयर नहीं हुआ। गुरुजी को मैंने बोला गुरुजी सत्संग शेयर नहीं हुआ
मैं क्या करूं? गुरुजी ने कहा, तू अंतर से जो सत्संग करा वो मुझ तक पहुँचाया। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी ने बहुत बार सपने में देखा दिया। थैंक यू, शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी ने मेरे को बहुत बार कैंसर रिलेटेड सत्संग सुनाया और सपने में ही कर दिया। इसलिए गुरुजी को कोटि कोटि बार शुक्राना महाराज। मेरी बेटी को ओवरी रिलेटेड कैंसर सत्संग सुनाया है, वो भी सपने में कर दिया। इसलिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कोटि 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 बार शुक्राना महाराज। गुरुजी प्रतिदिन तितली और कबूतर रूपे दर्शन दिया। इसलिए गुरुजी को कोटि 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 बार, अनंतम अनंतम बार शुक्राना 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 महाराज। संगत जी, मेरी बेटी के एक दोस्त कैंसर हुआ, अभी 4th स्टेज में मुंबई कैंसर हॉस्पिटल में भर्ती हुआ था। मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आप उसी को अच्छा कर दीजिए, क्योंकि वो अभी तक बच्चा है, 23-24 ईयर्स की। आप उसी को अच्छा कर दीजिए गुरुजी। तो एक हफ्ता के बाद गुरुजी ने मैसेज भेजा, तूने जो कथा बोली थी मैं उसको ब्लेस कर दिया। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। वो लड़का आज 1 मंथ हुआ, बड़ी में पहुंच गया। शुक्राना गुरुजी महाराज। आज सत्संग तो बहुत है, धीरे धीरे बताऊं। अब विराम लेती हूँ अगले सत्संग के लिए। गुरुजी सब सत्संग को बहुत बहुत ब्लेसिंग कर दीजिए। संगत जी, बोलने से भूल तो हुई है, क्षमा कर दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ऑलवेज अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना मेरे मालिक। हर बात का शुक्राना। आज गुरुवार है और मैं अभी छत पे चढ़ी हूँ। 11:10 पे अपना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। धूप है और मैं आपका स्वरूप ऊपर लाना भूल गई मेरे मालिक, इसलिए सूरज के दर्शन कीजिए, मेरे गुरु का दया कीजिए सब पर। आज गुरुवार का शुक्राना मेरे गुरुजी। देखिए कबूतर उड़ के गया अभी। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, बहुत अच्छे अच्छे सत्संग सुनवा रहे हैं। सब में आप बता रहे हैं कि बचा रहे हैं। अभी भी आप बोल रहे हैं तेरी रसोई में संकट है। शुक्राना मेरे मालिक, हर पल आप साथ हैं तो फिर किसी बात की चिंता मेरे गुरु पा। घर का माहौल भले ना मेरी सास और ननद ने ऐसा बना रखा है, पर आप कैसे भी करके गाड़ी तो चला ही रहे हैं मेरे मालिक। आप झुकने नहीं दे रहे हैं। आपने बोला है कि तू झुकेगी नहीं, तू महाशिव की बच्ची है, पर ठीक है तू सबको माफ़ करती रहे। ओके गुरुजी, मैं सबको माफ़ कर रही हूँ, उन सबको आप ही देखेंगे। गुरुजी ने बोल दिया कि कितने भी वो षड्यंत्र रोज कर रहे हैं तुझे अपनी जगह से हिलाने के लिए, तुझे निकालने के लिए, तुझे मारने के लिए,
तेरे बच्चों को मारने के लिए, तेरे पति को मारने के लिए, पैरालिसिस, एक्सीडेंट, ये सब वो लोग कितना सब कुछ कर रहे हैं, पर तू महाशिव की शरण में है। शुक्राना मेरे गुरु का सदा अंग संग रहने का, मेरे बच्चों को, मेरे पति को संभालने का। अब बस आप बोल रहे हैं तेरे पति को भी मैं सीधा कर दूंगा। देख लीजिए गुरु जी, सब आप ही करोगे, कैसे करोगे, कब करोगे, मैंने सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया है। बस मैं अपने ऊपर कंट्रोल रख के बैठी हूँ कि अब मुझे नहीं झुकना। अब मैंने बहुत सब कुछ कर लिया है। हमेशा मैं ही झुक के बात करती थी, इसलिए इनको कदर नहीं है मेरी। ना वो मुझे कुछ बताते हैं, ना मुझसे कुछ पूछते हैं। कहीं बाहर भी जाना होता है तो बच्चों को बोलते हैं इस दिन हमको बाहर जाना है। मतलब दोनों में कोई कन्वर्सेशन ही नहीं है। वो उठते हैं और मैं उनको खाली चाय दे देती हूँ, नाश्ता दे देती हूँ, बस वो करके चले जाते हैं। कोई बात नहीं, जैसे कुछ समझते ही नहीं है। तो इसलिए गुरुजी अब मेरे को भी अपनी कदर करवानी है थोड़ी सी, कि किसके दम पे ये उछल रहे हैं, कौन इनको सब हाथ में देगा। बेटियाँ भी चली जाएंगी, मेरी बीच वाली बेटी अभी अहमदाबाद चली जाएगी, 1 महीने से यहाँ पे है मेरे मालिक। छोटी बेटी तो पढ़ती है, ट्यूशन जाती है, वो बेचारी क्या कर सकती है, माँ कुछ करके देगी नहीं इसको हाथ में। तो भी इनको बीवी की कदर नहीं है। मैं बिना बोले सब कुछ दे देती हूँ ना, इसलिए आज तक मैंने हमेशा चलाया है। पर गुरुजी बोल रहे नहीं, मैं सब ठीक करूँगा। शुक्राना मेरे गुरु का। आज तक मैं हमेशा झुक जाती थी कि कोई बात नहीं, चल रिश्ता है, प्यार है, मेरा पति है, मुझे उनके सामने झुकने में कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। पर एक इंसान मुझे पागल समझ के बैठा है, एकदम डोर मैट तक बना दी है। जैसे उसने वाइफ को, मैं अच्छाई करती रही और वो मतलब उसको पागलपंती समझते रहे कि हाँ यही झुकेगी, इसके अंदर आदत है, इसका नेचर ही ऐसे, यही झुकेगी, यही माफ़ी मांगते हैं। गलती उनकी होती है, माफ़ी मैं मांगती हूँ। तो मेरी अच्छाई थी कि मैं सोचती थी कि इनको बुरा ना फील हो कि मैं क्यों बात करूं, तो भी मेरी बिना गलती की मैं माफ़ी मांग लेती थी मेरे मालिक। पर अब नहीं, अब प्लीज़ बस हो चुका है मेरे मालिक। चाचा जी और मम्मी की भी रक्षा करना मेरे गुरु जी, आप ही उनको संभाल रहे हो। मम्मी की तबीयत को भी आप संभाल रहे हो, उनकी तरफ से भी मैं शुक्राना कर रही हूँ। मेरी बेटी का भी जो टेंशन चल रहा था फ्रेंड्स के बीच में, जिसके लिए वो डिप्रेशन और टेंशन में थी, मेरे मालिक ने वो भी सॉल्व कर दिया। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु का। आपने बोला है, मैं उन्हें उस बच्ची का हाथ पकड़ लिया है, तेरे बच्चों का हाथ पकड़ लिया है, तो शुक्राना मेरे मालिक मेरे बच्चों की तरफ से। कल मेरी बड़ी बेटी भी आई थी क्योंकि उसके हस्बैंड 26 जनवरी के लिए बाहर जा रहे हैं दिल्ली में, उनको वहाँ परफॉर्म करना है गुजरात की तरफ से। तो उनका प्रोग्राम होने वाला है, तो वो रिहर्सल के लिए जा रहे हैं। पिछली बार भी नरेंद्र मोदी ने उनको बुलाया था, 1 महीना उन्होंने वहाँ रिहर्सल की और गणतंत्र दिवस पे लाल किले में उन्होंने अपना प्रोग्राम दिया। शुक्राना मेरे मालिक। बच्चों की दया कृपा करना, उनकी रक्षा करना मेरे गुरुपा। 1 महीने के लिए मेरे जवाई गए हैं, उनकी अंग संग रक्षा करना। बाकी मेरा भतीजा भी दिल्ली में उनसे मिलने आए, इज्जत से बात करे, अच्छी तरह बात करे, क्योंकि वो मेरी बेटी से भी जला हुआ है। क्योंकि उसने मेरी बेटी को मेरे ख़िलाफ़ कंप्लेंट करने की कोशिश की थी, तो मेरी बेटी ने फ़ोन उठाया नहीं और ज़्यादा बात भी नहीं की कि मेरे को भैया मेरे को पता नहीं है क्या आप लोगों के बीच में चल रहा है, मैं उसके बीच में कुछ नहीं बोल सकती। तो फिर वो मेरी बेटी से भी जल गया है मेरा भतीजा, क्योंकि वो उसको यही चढ़ा रहा था कि प्रॉपर्टी के लिए तेरी मम्मी को बोल कि मेरे नाम करते सब। तो उस बच्ची ने बोल दिया कि मेरे को इसके बीच में नहीं पढ़ना है, मेरे को कोई बात पता नहीं है, मैं कैसे वो कुछ बोल सकती हूँ। उसने मुझे बोला भी, पर मैंने कहा कि तू बीच में ना पढ़, जो बात है मेरे नाम पे जो घर किया हुआ है, ये लोग को हमने रहने को दिया है और तुम आगे हक जमा के बैठ गए कि नहीं तुम लोग हकदार नहीं हो। अब पेरेंट्स तो अपने बच्चियों को ही देंगे ना, कोई पोते पोती को थोड़ी ना देंगे। और मेरे भाई का घर पोते का होता है, तो भाई को तो दिया ही हुआ है ऊपर, पर तो भी उनको अननेसेसरी सब घर चाहिए, सब घर लिखवाने हैं। चाचा के टाइम पे उन्होंने बोला सब घर पे साइन कर दो हमको प्रॉपर्टी के लिए, तो हम ऑपरेशन का पैसा देंगे। उन्होंने बहुत बदतमीज़ी कर दी थी और बहुत नेगेटिविटी कर दी थी, पर गुरुजी ने ठीक है उनसे पैसा लेने नहीं दिया। शुक्राना मेरे मालिक। गुरुजी अंग संग रहते हैं, सब काम देख रहे हैं। गुरुजी की हर तरह से कृपा बरस रही है। गुरुजी मेरे ससुराल वालों को भी ठीक करेंगे, पर मैंने कभी किसी का बुरा किया नहीं है और मुझे बुरा करना नहीं है। पर गुरुजी बोल रहे हैं जो तेरा है वो तुझे मिलेगा, कोई कितनी ही कोशिश कर ले, मैं तेरे साथ हूँ। शुक्राना मेरे मालिक। तबीयत सबकी ठीक रख रहे हैं हर तरह से। शुक्राना हर किसी की तरफ से, मेरी बेटियों की तरफ से, चाचा जी की तरफ से, मम्मी की तरफ से। शुक्राना सबको वही संभाल रहे हैं, मेरे भाई और भतीजे को भी वही संभाल रहे हैं। शुक्राना मेरे मालिक, हर बात का शुक्राना। सदा अंग संग रहना मेरे गुरु का। कोई भी गलती हो माफ़ कर दीजिएगा। हाथ पकड़ के अपना पूजा पाठ करवाना मेरे गुरुपा। कभी घमंड नहीं आए मेरे मालिक, हर तरह से आप साथ दे रहे हैं।
शुक्राना शुक्राना, हर बात का शुक्राना। कल मेरी बेटी का बर्थडे है, कल वो रो रही थी कि मेरे को कपड़े भी नहीं अच्छे लग रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरा बर्थडे कैसा मनेगा। तो गुरुजी प्लीज़ देख लीजिएगा, कल मैं 1 घंटे की प्लेलिस्ट करूँगी मेरी बेटी के लिए भी। गुरुजी उसका बर्थडे बहुत अच्छा हो जाए। शुक्राना मेरे मालिक, हर बात का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ऑलवेज़ अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। थैंक यू सुमन आंटी, प्लीज़ सत्संग टाइम से डाल दीजिएगा। गुरु जी बोलते रोज़ सत्संग डाल। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, कल मैंने गुरुजी को कहा था, मेरे भाग्य में जो अच्छा हो वही आपको करना है, मेरे कहने पर आप कुछ नहीं करना। तो गुरुजी ने उत्तर दिया, तुम्हें कब क्या करवाना है वो मेरा काम है। परमात्मा तो सबके लिए अच्छा ही सोचते हैं, उन्होंने मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचा है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। इन सांसों का शुक्राना, मुझे सुबह सुबह जल्दी अमृत वेला में उठाने का शुक्राना गुरुपा, मुझे सत्संग ले जाने का शुक्राना गुरुपा, मेरे पाँवों में ताकत देने का शुक्राना गुरुपा। आपने मेरी बहुत बड़ी बीमारी जो 30 साल से मैं भुगत रही थी उसको आप धीरे धीरे मिटा रहे हैं। बहुत बहुत थैंक यू गुरुपा, लव यू गुरुपा। आप मुझे एक अंधेरे में, इतने अंधकार में डूब रही थी, उसमें मुझे आपने ज्योति दिखाई है गुरुपा। आपने मेरा हाथ थामा, उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आप मेरे संग है तो मुझे किसी से भी डर नहीं है, मेरे अंदर बहुत ताकत आ रखी है गुरुपा। आप प्लीज़ बच्चों को भी अपने साथ में ले लीजिए, उन्हें भी गुरु मंत्र करने का बोलिए गुरुपा। मुझे विश्वास है आप पूरे घर को अपने आशीर्वाद से अपने अंदर समेटेंगे गुरुपा। मुझे मुझे बहुत बहुत प्यार है बहुत बहुत प्यार है। मेरे जब पति आपके चरणों में चले गए थे तो गुरुपा मैं 4 साल से एकदम एक कमरे में बंद रहती थी, लेकिन आपने मुझे उस कमरे से निकाला है और आशीर्वादों की बौछार की है। जब भी आप अच्छा अच्छा बात बोलते हैं मैं फूल जाती हूँ, मैं इतनी खुश हो जाती हूँ कि आपके क्या बोलूँ गुरुपा, इतना तो कोई अपने पैदा करने वाले माँ-बाप भी प्यार नहीं करते जितना आपने मुझे प्यार दिया है गुरुपा। मैं दिल से आपका शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुपा। आई लव यू, लव यू, लव यू, लव यू संगत जी, सुमन आंटी, आप बहुत अच्छी, आप मेरा शुक्राना रोज-रोज करती है जिससे मेरे दुख हट रहे हैं। सुमन आंटी, आई लव यू, आप बहुत प्यारी हो, आपको गुरुजी का बहुत बहुत आशीर्वाद मिले। संगत जी सॉरी, संगत जी सॉरी, संगत जी मेरे से गलती हो गई तो माफ कर देना। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सुमन आंटी जी। संगत जी, पिछले 1 साल से गुरुजी मुझ पर अपनी कृपा बरसा रहे हैं। गुरुजी कहते हैं 3 जन्मों से मैंने तेरा हाथ थामा हुआ है। इस जन्म में 1 साल हो चुका है। गुरुजी के साथ जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे अपने स्वरूप और अपने ब्लेस लोटे की सौगात दी है। शुक्राना मेरे प्यारे गुरु बाप। संगत जी, मेरे इस जीवन में 2-3 बार ऐसा समय आया जहाँ मुझे लगा बस अब मैं नहीं जी पाऊँगी, क्योंकि सब कुछ खत्म सा लग रहा था। बस अंतिम सांसों का इंतज़ार कर रही थी। संगत जी, 2020 में कोरोना काल चल रहा था। पूरे देश में लॉकडाउन हो गया था। कोई भी एक-दूसरे से नहीं मिल पा रहे थे और ना ही किसी प्रकार की कोई हेल्प कर रहे थे। तो ऐसे समय में मेरी तबीयत बहुत ख़राब हुई, हॉस्पिटल गई
तो पता चला कि मेरे यूट्रस में इन्फेक्शन है, जिसके चलते मैं प्रेग्नेंट भी थी। 4 माह का बच्चा खोना पड़ा मुझे। हॉस्पिटलों के बहुत चक्कर काटे। दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में मुझे कीमो चढ़ाई गई। बाद में दवाइयाँ खिलाई गई, इंजेक्शन्स दिए गए। हॉस्पिटल के चक्करों से तंग आ गई थी। 7 माह बाद मैं अपने विद्यालय में अपनी जॉब पर वापस आई। बहुत अकेलापन था जीवन में, बहुत रोती चिल्लाती थी अकेले-अकेले रातों में, कोई भी साथ नहीं था। एक दिन अंदर से आवाज़ आई थी, रोना नहीं है, अब सँभलना है। फिर मैं स्कूल के बच्चों में अपना मन लगाने लगी। सफ़र आगे बढ़ता गया, साल बीतता गया। फिर 2022 में मुझे दूसरी बार कंसीव हुआ। चेकअप कराया तो 2.5 महीने में डॉक्टर ने कहा बेबी की ग्रोथ नहीं हो रही है, इस प्रेगनेंसी में आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। फिर से उत्तराखंड से दिल्ली गई और दूसरी बार बेबी खोने का दर्द झेला। अंदर ही अंदर बहुत टूट गई थी। फिर से समय के साथ-साथ चलने लगी और मुझे अपने भाई से पता चला कि आईवीएफ के बारे में। तो हम दोनों, मैं और मेरे पति अंकल जी हॉस्पिटल पहुँचे और पहली ही मीटिंग में हम दोनों आईवीएफ के लिए राज़ी हो गए। बेबी भी कंसीव हो गया, दवाइयाँ, इंजेक्शन्स, टेस्ट सब चल रहे थे। जॉब भी छूट चुकी थी। अब पूरा मन दूरा अ, दू अब पूरा मन पूरा का पूरा जो ध्यान था मेरा सिर्फ़ बेबी पर लगाने लगी थी। अचानक से मुझे 2 महीने में डेंगू हो गया और उस दौरान मुझे तेज़ बुखार हुआ और ब्लीडिंग भी हुई और हॉस्पिटल गई तो दवाइयाँ, इंजेक्शन्स और टेस्ट हुए, ब्लीडिंग रुक गई। हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। 9 दिन बाद घर वापसी हुई तो सब ठीक ही चल रहा था और अब 4 महीने पूरे हो गए थे। फिर अल्ट्रासाउंड कराया तो डॉक्टर्स ने कहा बेबी के फेफड़े में दिक्कत है, किडनी भी एक है और हो सकता है दिमाग से भी ठीक ना हो। फिर से सलाह दी गई कि प्रेगनेंसी यहीं रोकने यहीं रोकनी होगी। 5 महीने पूरे हो चुके थे, फिर से मुझे बेबी को खोना पड़ा। सारी उम्मीदें, पैसे बर्बाद हो चुके थे। लगभग 7 लाख का खर्चा हो चुका था। जैसे-जैसे ठीक होने का प्रयास किया, ऐसे सफ़र में मेरे साथ मेरे भाई, माँ, बहू, पति, सास-ससुर थे और गुरुजी थे। गुरुजी ने मुझे फिर से खड़ी होने के लिए प्रेरित किया। 3 बार बीवी खोकर जीवन अधमरा सा हो गया था। जीने की आस भी खत्म हो चुकी थी। 9 माह बाद फिर से अपने विद्यालय उत्तराखंड वापस आई। संगत जी, कई जख्म ऐसे होते हैं जिन्हें हम किसी को बता नहीं सकते, दिखा नहीं सकते, खुद ही सहने होते हैं। गुरुजी कहते हैं, "तू चिंता छोड़ दे, मैं सब सँभाल रहा हूँ, तो बस शुक्राना करती रह। तू मेरी बेटी है, मैंने बहुत परीक्षाएँ ले ली हैं तेरी। तेरी अब तेरे जीवन में भी चमत्कार होंगे। मैं प्रसन्न हूँ तुझसे। शुक्राना मेरी गुरुपा, आप मेरे अंग-संग ना होते तो मैं फिर से खड़ी नहीं हो पाती। आज मैं अपने विद्यालय में खुश हूँ। और बच्चों पर पूरे ध्यान से पठन-पाठन में व्यस्त भी हूँ। हमेशा गुरुजी मेरे साथ स्कूल चलते हैं, मेरे अंग-संग रहते हैं, फिर वापस घर आते हैं। कभी कहते हैं, "कुड़ी मैनू कॉफ़ी दा भोग लगा।" कभी कहते हैं, "मेरे सामने बैठ कुछ बात करनी है तुझसे।" अच्छा लगता है। अब मेरे साथ मेरे गुरुजी महाशिव सदाशिव महाराज हैं। मुझे अब कोई कमी नहीं है। गुरुजी ने जो दिया उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना और जो नहीं भी दिया है उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने मुझे कई बार अपने बड़े मंदिर बुलाया। शुक्राना गुरुपा, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद की सौगात बख्शी है। कोटि-कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। गुरुपा, जैसे आपने अपनी इस बेटी का कल्याण किया है, हर पल ध्यान रखते हो, वैसे ही अपनी सभी संगत का ध्यान रखना। आपकी कोई भी संगत कभी अकेलापन महसूस ना करे। आपकी
हर संगत खुश हो, प्रसन्न हो, धन धान्य से सबके घर भरे हों, सबके जीवन में खुशहाली हो, वंश वृद्धि हो और आपका प्यार, आशीर्वाद, मेहर, कृपा आपकी सब संगत पर दिन रात बरसती रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।